जय श्री राम। देखिए, आज हम अलग सब्जेक्ट के अंदर, इसके पहले जो हमने वीडियो जारी किया था उसमें कई बीमारियों के मंत्र हमने लिखित के अंदर दिए। और एक मंत्र, देखिए, टाइफाइड एक बहुत ख़राब बीमारी होती है और अक्सर कईयों को तो बार बार होती है। तो हमने टाइफाइड के अंदर कितनी दवाइयाँ कौन कौन सी काम आती है इसका वीडियो जारी किया है, आप उसको सुन लीजिएगा। और टाइफाइड का मंत्र हम आपको बोल करके बताएंगे, उसे आप 2-3-4 दफ़े सुनेंगे तो वो आपको याद आ जाएंगे। यदि आपको वो याद नहीं आते हैं तो आप यदि हमें कहेंगे तो हम उसका व्हाट्सएप आपको कर देंगे। और ये आजमाया हुआ है, सुनिए, आप इस मंत्र को खूब ध्यान से सुनिएगा। हाँ, देखिए, जिनको टाइफाइड हो जाता है इसको देसी भाषा में मोती जरा भी कहते हैं, अंग्रेजी में टाइफाइड कहते हैं, और कई लोग मियादी भी कहते हैं, कई होते हैं। तो इसका जो मंत्र है हम पढ़ के बताते हैं आपको। ओम उल्ट पुल्ट पलट काया, वाह वाह रे वीर नरसिंह आया, गाजता घोरता बाज का किवाड़ तोड़ता आया, आकाश में चढ़े तो सीटी देकर बुला लूं, पाताल में बढ़े तो खोद के मंगा लूं, आ देही खंड खंड हो तो सीता माँ की दुहाई 70 सूल 72 जाए, कहे मच्छंदर छिन में जाए। ये मंत्र बड़ा दुर्लभ है, इसे हम आपको एक बार और पुण्य बोलते हैं और थोड़ा इसको स्लो बोलते हैं। ओम उल्ट पुल्ट पलट काया, वाह वाह रे वीर नरसिंह आया, गाजता घोरता बाज का किवाड़ तोड़ता आया, आकाश में चढ़े तो सीटी देकर बुला लूं, पाताल में बढ़े तो खोद करके मंगा लूं, आ देही खंड खंड हो तो सीता माता की दुहाई, 70 शूल 72 वाय, कहे मच्छंदर छिन में जाए। देखिए, हनुमान जति की फिरे दुहाई, हनुमान जति की फिरे दुहाई, निकाला शिकाला भाव तिजारा, मोती जरा उतार जल में जाना, हमारा लाया न लावे तो माता अंजनी का दूध पिया हराम करे, शब्द सांचा पिंड कांचा, चलो मंत्र सांचा। देखिए, इस मंत्र में हनुमान जी की दुहाई, माता सीता की सौगंध खिला के कहा है कि इस मंत्र से ये रोगी ठीक होना चाहिए। इसको हम एक बार, पूरे मंत्र को एक बार और पढ़ते हैं। ये बड़ा दिव्य मंत्र है और हमें न मालूम हमने इसको कैसे हासिल किया है। सुनिए आप इसको। ओम उल्ट पुल्ट पलट काया, वाह वाह रे वीर नरसिंह आया, गाजता घोरता बाज का किवाड़ तोड़ता आया, आकाश में चढ़े तो सीटी देकर बुला लूं, पाताल में बढ़े तो खोद के मंगा लूं, आ देही खंड खंड हो तो सीता माता की दुहाई, 70 सूल 72 वाय, कहे मच्छंदर छिन में जाए। 72 हनुमान जति की फिरे दुहाई, निकाला शिकाला भाव तिजारा, मोती जरा उतार जल में लाना, हमारा लाया न लावे तो माता अंजनी का दूध पिया हराम करे, शब्द सांचा पिंड कांचा, चलो मंत्र सांचा गुरुओं की बाचा। ये मंत्र टाइफाइड का, और यदि आपके समझ में नहीं आया तो हम इसको व्हाट्सएप कर देंगे। इसकी विधि हम बताते हैं। नवरात्रि के अंदर 9 दिन तक 108 बार इसको पढ़ करके, और पहले दिन एक बार, आखिरी दिन इसको और पढ़ें, और कुएं से पानी लेकर के और कांसी की थाली के अंदर लेवें, फिर माला लेकर उसमें झाड़िए, 7 वक्त या 7 सुई लेकर झाड़ें, फूंक
लगाएं, पानी में अंदर डालें सुई, तब तक फूंक लगावें, दोनों आवें, मोती जरा नहीं है और सुई डूब जाए, उसमें दाने दिखें, तो ये एक टाइफाइड की पहचान बताइए। इसको हम आपको व्हाट्सएप करेंगे। और एक टाइफाइड का एक जंगली नुस्खा, घरेलू नुस्खा जो इस मंत्र के साथ वो है, देखिए टाइफाइड पर ये पेटेंट है। पीपल की जटा, गूगल और कपूर, इन तीनों चीज़ों की जो टाइफाइड का रोगी होता है उससे थोड़ा दूर इन तीनों की धुनी देनी चाहिए। अब देखो, ये कोई धुनी देने वाला आदमी एक्सपर्ट हो, ऐसा नहीं हो कि रोगी के धुआं से दम घुट जाए, इसकी धुनी देनी चाहिए, तो इससे टाइफाइड बाहर निकल जाता है और आराम आ जाता है। इसके अलावा शीशम की भस्म, शीशम एक पेड़ होता है, शीशम एक पेड़ होता है, उसकी भस्म एक रत्ती मुनक्का के अंदर डाल करके खिलाने से टाइफाइड में आराम मिल जाता है। देखिए, हमने आपको ये मंत्र टाइफाइड का आपको बताया है, और टाइफाइड के अंदर कितनी दवाइयाँ काम में आती है वो हम इसके पहले का वीडियो में जारी कर चुके हैं। उनमें जो आपको सरल नुस्खा लगे वो करें। और ये जो मंत्र हैं रोगी का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, देखिए ऐसा हम आपको बता रहे हैं, आप मन के अंदर तो इस मंत्र को याद करना पड़ेगा आपको। ये मंत्र मन के अंदर 5-7 बार बोलें और मयूर पंख हाथ में लेके, और जो पेशेंट है उसको यूं करते रहें, तो उसके मानसिक तौर पे उसको ये तसल्ली हो जाएगी कि मैं ठीक होऊंगा, और वो ठीक होगा, क्योंकि जिस मंत्र का आप उच्चारण कर रहे हैं। और मयूर पंख के अंदर इतनी शक्ति है। भगवान कृष्ण बेवकूफ़ नहीं थे जो सिर के ऊपर मयूर पंख को हर समय धारण किया करते थे। अरे मयूर पंख के अंदर इतनी शक्ति होती है कि उससे अस्थमा रोग जड़ से ठीक हो जाता है। ये बनाती है कई फार्मेसी मयूर चंद्रिका भस्म, इनको पता नहीं है कैसे भस्म बनती है। मयूर चंद्रिका ये पूरे मयूर के पंखों को जला देती है। देखिए, हम जीव हिंसा के पक्ष में नहीं है, मयूर हमारा प्रिय पक्षी है, कभी हम नहीं चाहते वो कहीं 1-2 अगर अपने ये गिरा दे तो उससे यूं हिलाते रहें। इसके अलावा मयूर पंख किसी मयूर की हत्या करके हासिल नहीं करें। हाँ, हम ये बता देते हैं कि मयूर पंख का जो चंदवा ऊपर ही ऊपर का हिस्सा जो इतना बड़ा होता है उसको भगवान कृष्ण सिर पे लगाते। और एक संप्रदाय के जो मुनि हैं, साधु हैं, वो जो हाथ में रखते हैं वो मयूर पंखी ही बनी हुई होती है, जबकि वो इतने अपने धर्म के कट्टर होते हैं। तो मयूर पंख एक तरह से हड्डी है, 100% हड्डी है। और क्योंकि ये जो मयूर उसको छोड़ता है, तो हमने कहीं बार देखा है कि उसके खून लिपटा रहता है पीछे के हिस्से में, तो ये उसको त्याग करता है, वो उसको गढ़ती रहती है, वो उसकी भी एज होती है पंखों की, तो मयूर अपने आप ही उसको छोड़ता है। तो ये एक हड्डी है। तो ऐसा कुछ गलत नहीं सोचें, उसके गुण के बारे में सोचें। भगवान कृष्ण चंदवे को सिर पे धारण करते थे, और इन चंदुओं का जो बीचे का हिस्सा होता है उनको करीब 150 चंदुओं को इकट्ठा करके और उसको कुल्हड़ में डाल करके और अंगारों में गज फूट देने के बाद उसकी जो भस्म तैयार होती है उसकी 2 मात्रा सुबह शाम 2-2 रत्ती शहद में देने से अस्थमा जड़ से ठीक होता है, हिचकी जड़ से ठीक होती है। और इस नाम से मयूर चंद्रिका भस्म के नाम से मेरा जहाँ तक ख्याल है वैद्यनाथ बनाता है, तो वो पूरे मयूर पंख को जलाता है, क्योंकि इतने चंदवे आएंगे कहाँ से, और उसकी भस्म तो मिल जाएगी आपको टनों में। वही शिलाजीत वाला हाथ तो ऐसे लुभावने में नहीं आवे और उपचार करवावें, यही बेहतर है। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। जय श्री राम।